से जो तारीख का सिलसिला चल रहा है, कहीं न कहीं ये एक लंबे समय की जो प्रक्रिया है, क्योंकि दर्शक लगातार इस मामले में बड़े ही रोचक तरीके से लगे हुए हैं और इस मामले को जनपद जौनपुर का ये जो मामला है, एक लंबे समय से चल रहा है और कहीं न कहीं दर्शक भी पूरी तरीके से इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आखिर हर पल का अपडेट क्या है और क्या कुछ आगे होने वाला है। ऐसे में प्रधान जी तैयार हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से तारीख है और क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि लगातार प्रधान जी यही कहते हैं कि आज हम उसी उद्देश्य से जा रहे हैं कि निर्णय इस मामले में ज़रूर हो जाए। फिर से प्रधान जी हमारे बीच हैं और क्या कुछ तैयारी है आज का, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत बहुत प्रणाम हमारे दर्शक लोगों को। एक बार फिर से आज तारीख है और तारीख का सिलसिला ये लगातार जारी है पिछले 1 वर्षों से अधिक समय से, और आपका कहीं न कहीं उसमें जो रुचि देखने को मिलता है, क्योंकि आप ही के कारण ये मामला मुझे लगता है कि चल रहा है। इसलिए क्योंकि हर तारीख पे जो जानकारी मिलती है आपसे, कहीं न कहीं उसके लिए दर्शक इंतज़ार करते हैं कि तत्काल में क्या कुछ निर्णय आने वाला। देखिए भैया, आज जो है 24 तारीख को जो तारीख थी, उस दिन तो सुनवाई ही नहीं हुआ जी। लेकिन आज ये उम्मीद है, बार बार यही कहना पड़ता है, दर्शक लोग यही सोचते हैं कि प्रधान जी यही कहते हैं, लेकिन कोर्ट का प्रक्रिया सब लोग जानते हैं। हम लोग यही आस लगा के जाते हैं और आज चल रहे हैं कि आज कोर्ट चलेगी और डीएम साहब बैठेंगे, और डीएम साहब बैठ गए तो आज 26 तारीख को समझ लीजिए कि बड़ा कुछ होगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि 24 तारीख को अगर बहिष्कार हो गया था तो आज डीएम साहब ज़रूर बैठें। 26 तारीख को बैठने के बाद बड़ा निर्णय दें, कि ताकि उसमें हमारे दर्शक लोग एकदम समझ लीजिए कि उनके अंदर आज खलबली मची हुई है कि आज ज़रूर कुछ बड़ा होगा, और उसमें बड़ा होने का कारण यही है कि वो मकान गिरेगा। आदेश हो गया है, सिर्फ इशारा डीएम साहब को करना है। आज अगर इशारा कर दिए तो मकान रुकेगा नहीं, और ना तो बुलडोजर रुकेगा, और गिरना तय है। प्रधान जी, ठंड का महीना समय चल रहा है और ठंड में लोग शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है, सुबह उठने में भी समस्या होती है। तो ऐसे समय में भी आप एकदम एक्टिव हैं। देखिए भैया, कार्य वाली बात जहाँ है तो उसमें अभी हम लोग यार जवान हैं। जी जी। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे 50 साल प्लस 60 साल प्लस लोग को हम लोग खुद कहते हैं कि चाहे दादा हो, चाहे चाचा हो, चाहे पिता तुल्य हो, हम लोग ये कहते हैं कि ठंड पड़ रही, बहुत बचा के रहिए। और हम तो ये चाह रहे हैं कि जो गरीब हैं हमारे ग्राम सभा के, जी जी, उन लोगों को देखिए, ठंड वाला हम कल या परसों मंगाने वाले हैं कंबल, क्योंकि जो गरीब हैं, जो बेचारे समझ लीजिए कि पैसा नहीं है, कंबल नहीं ले सकते हैं, तो उन लोगों को लिए हम सोच रहे हैं व्यवस्था कर दें। क्योंकि भैया ठंड से जो पुरनिया लोग हैं, बहुत से मृत्यु हो जाती है ठंड लगने से। तो हम तो जान ही रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में किसको किसको ज़रूरत है, तो हम भी चाह रहे हैं कि उन लोगों को व्यवस्था करके उन लोगों को, ताकि ठंड से बच के रहें। अच्छा, जो शुरुआती समय था, क्योंकि शुरुआत में लोग एक्टिव बहुत होते हैं, क्योंकि अक्टूबर का वो समय था जब अनुराग की हत्या हुई थी, और मुझे लगता है कि 1 साल बीतने को है। क्या उस समय जो शुरुआती का समय था और आज, मतलब क्या कुछ लगता है जाने से पहले कोर्ट में? देखिए भैया, हमारी तो जैसे होता है ना, जो शुरू में हम जा रहे थे जिस तरीके से, वैसे आज भी हमें लगता है। क्योंकि
अगर जिस दिन हम अपने आप को थकान महसूस कर लेंगे तो जो कार्य चल रहा है उसमें ढीलापन हो जाएगा। तो जैसे शुरू में जा रहे हैं वैसे आज भी हम जाते हैं, और वैसे ही लगता है कि हमें लगता यही है कि 1 साल बीता ही नहीं, बीत गया 1 साल, दूसरा साल लग गया। हम भी ये चाह रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, और ताकि जो हमारे दर्शक लोग हैं वो सब संतुष्ट हो जाएं कि सिंघल समझ लीजिए कि प्रधान जी दौड़ रहे हैं। हमारे दर्शक लोग को बहुत कष्ट रहता है, ठंडी में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो लेकिन हम तो यह चीज़ को दर्शक लोगों से हम निवेदन करेंगे कि सिर्फ ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहिए। समझ लीजिए कि हम न्याय के कार्य के लिए हर जगह जहाँ मेरी ज़रूरत रहेगी वहाँ खड़ा होने में, कदम बढ़ाने में तनी से भी संकोच नहीं है। सिर्फ आज यही सोच रहे हैं, आज 26 तारीख है, आज जो ये मामला है आज निर्णय हो जाए, बस यही सोच है। जिस दिन ये निर्णय आएगा मतलब क्या कुछ होगा, क्योंकि एक निर्णय तो आया, आपको जेल में जाना पड़ा, फिर से अगर निर्णय आता है तो क्या होगा? देखिए हमें कुछ भी हो, चाहे जय भर पड़ जाए, न्याय मिल जाए उस परिवार को, ताकि उस आत्मा को भी शांति मिले। देखिए अब तो वो शरीर लौट के नहीं आएगी, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि अगर उस ज़मीन के लिए अगर वो कमीना अगर एक मासूम बच्चे का गला काटा है तो उसका अकान मकान सब ध्वस्त हो जाना चाहिए, आवाज़ हो जाना चाहिए। आज हम डीएम साहब से निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि यह चीज़ ज़रूर आज ऐसा कर दीजिए कि जैसे समझ लीजिए कि भैया दिल में और दिमाग में खून खौल जाता है जब वह समय याद आती है जिस दिन वो गला काटा गया था। आपके चैनल के माध्यम से दुनिया समझ ली बहुत से पत्रकार लोग थे, आप ही लोग चैनल के माध्यम से जब हम सिर काट कर वो भाग गया था, अब मेरा गांव जुटा था, जब बॉडी और हाथ में सर लिए थे, तो वो चीज़ें हमें भूलता ही नहीं है जब तक उसका मकान नहीं गिर जाएगा। और जिस दिन मकान गिर जाएगा एकदम ध्वस्तीकरण हो जाएगा, और समझ लीजिए कि उसी दिन थोड़ा सा हमें भी शांति मिलेगी और हमारे दर्शक लोग को भी मिलेगा। हमारे साथ में करोड़ों लोग हैं, हमारे दर्शक लोग खड़े रहते हैं, तो हम जैसा भी होगा आज चल रहे हैं कचहरी, और आने के बाद जैसा भी होगा आपके चैनल के माध्यम से फिर हम बताएं। प्रधान जी, बहुत मामला आपने देखा होगा पूरे ज़िले में, कई मामले ऐसे होंगे जो इससे भी ख़तरनाक हैं, क्योंकि एक जगह 3-3 मर्डर हो जाता है और ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अनुराग का जो मामला है, ये आज दर्शक भी इसमें बड़ी तेज़ रुचि लगा के रखते हैं, क्योंकि आप जैसे प्रधान इस मामले में लगातार एक्टिव हैं। मुझे लगता है कि और जो मामले चल रहे हैं वहाँ प्रधान इतने एक्टिव नहीं है, शायद इसीलिए वो मामला दब जाता है। देखिए भैया, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें आज दर्शक लोग का ही देन है, हमारे पत्रकार भाई लोगों का देन है कि इस लड़ाई को यहाँ तक हम लोग ले चलें। हम अकेला नहीं मानते हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के कमेंट में हम कभी कभी पढ़ते हैं तो हमें जैसे बहुत उत्साह मिलता है जब हमारे दर्शक लोग कमेंट में लिखते हैं हमारे विषय में, तो समझ लीजिए कि यही दिल कहता है कि तत्काल वो मकान गिर जाए, लेकिन कानून प्रक्रिया की वजह से चरतरफा से हाथ बंधा है और इंतज़ार है कानून प्रक्रिया से गिर जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि दर्शक लोग नहीं, वो मेरे भगवान हैं, और जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं बजरंग बली कसम खा रहा हूँ भैया, अपने दर्शक लोगों को हम भगवान ही मान के चलेंगे।
अच्छा, आज फिर से मतलब उसी उम्मीद पे जा रहे हैं कि आज जो तारीख है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक महीने में 8-10 तारीख पड़ जाती है और इसी तारीख पे मतलब ये सोच के चाहते हैं कि ये लास्ट तारीख है। आज तो ये सोच लिए हैं कि आज लास्ट तारीख है, आज आदेश हो जाएगा। अब पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि खाली कोर्ट चलेगा तो आज मामला बहुत बड़ा होगा और फिर जैसा भी होगा, लेट भी हो रहा है, जैसा भी होगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो कोर्ट में से निकलेंगे तुरंत तत्काल बताएंगे। लालता अगर मिलता है तो क्या करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? लालता देखिए, मुलाकात तो क्या हम करेंगे, वो मुझसे क्या करेगा। वो तो समझ लीजिए कि मौका की तलाश कर रहा है कि कहीं प्रधान जी पाएं तो गला काट लें। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा आपसे ऊब चुका है। एकदम भैया मुकदमा कर रहा है। अगर मौका कहीं आड़ में पाएगा तो बगल से उतार लेगा मूड़ी, क्योंकि वो समझ लीजिए कि मूड़ी कटवा है। क्या अभी भी तलवार उसके पास मौजूद है? अरे तलवार की कमी है क्या भैया उसके पास? तलवार उलवार कमी नहीं है उसके पास, असलाह कमी नहीं है। वो बहुत शातिर किस्म का है और समझ लीजिए कि कब किसका गला काट दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन आप मजबूती के साथ खड़े हैं, एकदम खड़े हैं। हमें भैया डर नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। वो ऐसा मौका भी नहीं पाएगा कि भाई देखिए, अब इधर हम बात कर रहे हैं, पीछे से कोई अगर वार कर दे जी तो वह चीज़ अलग बात है। कहीं न कहीं दर्शक के रूप में लालता भी आपको देख रहा होगा। एकदम बराबर वो देखता है और उसको समझ लीजिए कि इस धरती पर समझ लीजिए कि वो बोझ है। अब पूरे आप पूछ लीजिएगा दर्शक लोग से जी कि इस धरती पे वो बोझ बन के टहल रहा है और वो बोझ है। समझ लीजिए कि जिस दिन उसकी, कहना नहीं चाह रहे थे, जिस दिन उसकी मृत्यु होगी आप ही लोग के चैनल के माध्यम से पूरा देश जानेगा। और देखिए कमेंट में क्या लिखे। लेकिन वैसा चेहरा अभी तक देखने को नहीं मिला। देखिए वो पूरा समझ लीजिए कि आतंकवादी की तरह लगता है। जी। और इस समय आप देख लीजिएगा, कहीं मिल जाए तो एक फ़ोटो खींच लेना जी। जरूर। ठीक भैया।